नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। हमने एक वीडियो के अंदर आपसे एक बात कही थी कि कानून के लंबे हाथ खुले आया है बाज शिकंजे में, चल भाग कहाँ तक भागेगा, है तेरी गर्दन पंजे में। बारूद के ढेर पर तीली तूने जलाई है, खुद तुझसे मिलने तेरी सामत आई है। मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी के साथ बहुत बड़ा लफड़ा हो गया साहब। नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी के गाल पर जो थप्पड़ मारा था, जिसे सम्राप्ता थप्पड़ कांड भी कहा जाता है, तो उस थप्पड़ के निशान अभी मिटे नहीं है कि एक और थप्पड़ एसडीएम अमित चौधरी साहब के गाल पर पड़ गया। गिरफ्तार करो। भाई साहब और इस बार जो थप्पड़ पड़ा है वो किसी नेता नागल ने नहीं मारा। इस बार का जो थप्पड़ पड़ा है वो न्यायिक थप्पड़ है, वो कानून का थप्पड़ है, वो संविधान का थप्पड़ है, वो अदालत का थप्पड़ है, वो मिलॉर्ड का थप्पड़ है, वो कानून की देवी का थप्पड़ है। जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे, ये कानून के वो पन्ने कह रहे हैं। भला हमारी क्या बिसात कि हम एसडीएम साहब जो छोटे वाले कलेक्टर हैं उनके खिलाफ भी एक शब्द भी बोल जाएं, तो कोई बोलता ही नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं। लेकिन जहां संविधान और कानून की बात आती है तो फिर हम बोले बिना चुप नहीं रह सकते। पहले भी हम खुलकर बोले थे और आज फिर हम बोलेंगे। एसडीएम अमित चौधरी के साथ वो हो गया जो कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की। ये जज साहब का आदेश क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक बात कहना जरूर साफ होता है कि कानून की देवी की आंखों पे भले ही पट्टी बंध रही है, लेकिन वाकई वो सब देख लेती है और इंसाफ करती है। और आज कानून की देवी ने जस्टिस किया, इंसाफ किया, न्याय किया, और वो एक पत्रकार के साथ किया। एसडीएम अमित चौधरी के जो कर्म कांड हैं वो एक्सपोज हो गए। एसडीएम अमित चौधरी की गुंडागिर्दी एक्सपोज हो गई। एसडीएम अमित चौधरी की अफसरशाही अब खत्म हो गई। अब इस आदेश के अनुसार एसडीएम अमित चौधरी को वो दुकान बनवानी पड़ेगी, वो सामान देना पड़ेगा जिस पर उन्होंने रसूखात का बुलडोजर चलाया। वो दुकान जिससे एक पत्रकार रोजी रोटी कमा के खाता था, उस दुकान पर बुलडोजर चला दिया। और उसका जो सामान, सारा सामान जो एक दुकान के अंदर होता है, जो ई मित्र दुकान के अंदर होता है, एक पत्रकार के पास क्या होता है, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह, ई मित्र, फोटोकॉपी मशीन, कागज पत्तर, सारे सब कुछ भर के ले गया अमित चौधरी। अमित चौधरी ने हैवानियत की थी। अमित चौधरी ने अपने पद का दुरुपयोग किया था। सीधी भाषा में कहें तो एक नंबर की गुंडागिर्दी की थी अमित चौधरी ने। अमित चौधरी को साहब कहने का कोई अधिकार नहीं है। अमित चौधरी को अगर आरोपी कहा जाए तो शायद ठीक रहेगा। और इस बार जो जज साहब का थप्पड़ जो पड़ा है, कानून का थप्पड़ पड़ा है, वो खुद न्यायिक आदेश की अवहेलना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के कारण पड़ा है। समझ रहे हैं ना हमारी बात को? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि मिलॉर्ड के आदेश की अवहेलना, हद से बाहर जाकर काम किया, अपनी मर्यादा के बाहर जाकर काम किया। इसलिए ये आदेश दिया जज साहब ने कि 10 दिन के अंदर में पत्रकार का सारा सामान एज इट इज लौटाना पड़ेगा। और जो दुकान पर बुलडोजर चलाया था, 2 महीने के अंदर उतनी लंबाई चौड़ाई की 1 इंच ना कम, 1 इंच ज्यादा अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन 1 इंच, एक रत्ती भर सूत कम भी दुकान नहीं चलेगी। जितनी बड़ी दुकान तोड़ी थी उतनी ही दुकान बनानी पड़ेगी और बनाकर बाकायदा पत्रकार को सुपुर्द करनी पड़ेगी, पत्रकार को उसका कब्जा देना होगा। और ये फैसला 4 अगस्त को सुनाया जज साहब धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। और इसके साथ साथ एसडीएम अमित चौधरी के उच्चाधिकारियों को ये डायरेक्शन दिए कि इस आदमी की, इस अधिकारी की, इस व्यक्ति की जांच करें, अनुशासनात्मक कार्रवाई इसके खिलाफ करें। देखिए ये आदेश है, ये वाला आदेश है।
बहुत बड़ा आदेश दिया है जज साहब ने, और एक दो नहीं बल्कि पूरे 13 पन्ने का ये आदेश है। इस आदेश में लिखा है कि अपरार्थी नगर पालिका मालपुरा अधिशासी अधिकारी आदेश की दिनांक से 2 माह की अवधि में प्रार्थी को विवादित जगह पर ही समान लंबाई चौड़ाई की दुकान का निर्माण कर प्रार्थी को कब्जा सुपुर्द करे एवं प्रार्थी को आदेश दिनांक 26/7/2022 की स्थिति में स्थापित करे। उपखंड अधिकारी मालपुरा ने प्रार्थी का जो भी सामान फोटोकॉपी मशीन, कंप्यूटर इत्यादि जब्त किया है को प्रार्थी को 10 दिन की अवधि में सुपुर्द किया जावे। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मालपुरा को हुक्मनामा जारी हो कि वह 2 माह की अवधि में विवादित परिसर पर समान लंबाई चौड़ाई की दुकान का निर्माण कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द करे। इसके अलावा एक पैरा और है, पैरा नंबर 24, ये जो हमने बताया पैरा नंबर 23, क्योंकि न्यायालय आदेश दिनांक 26/7/2022 की खुलेआम अवहेलना अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मालपुरा व उपखंड अधिकारी मालपुरा द्वारा की गई है, जो कि एक ही व्यक्ति है, के संबंध में इसके उच्चाधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखा जावे। ये आदेश है जज साहब का। मामला क्या है? दरअसल राकेश कुमार पारीक का मामला है, जो मालपुरा के हैं। उनकी पूरी जो दास्तान, जो कहानी है, उसको हम कई एपिसोड बना के हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया यूट्यूब चैनल पर डाल चुके, चला चुके, पब्लिश कर चुके। सबने देखा, आपने भी देखा होगा, और जिसने नहीं देखा तो इन्वेस्टिगेशन मीडिया खोल कर वहां से देख सकते हैं। ये मित्र की दुकान संचालित करते थे महालक्ष्मी के नाम से, वहीं पे अपना पत्रकारिता का छोटा मोटा काम करते थे। खबर छापने के मामले को लेकर उनको शक था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला, ये एसडीएम अमित चौधरी उनके खिलाफ कर सकते हैं। कोर्ट में जाते हैं, मिलॉर्ड लफड़ा हो सकता है मेरी दुकान पर, बचा लीजिए। 26 जुलाई 2022 को अदालत आदेश देती है कि कुछ भी लफड़ा नहीं होना चाहिए, यथा स्थिति, यानी कि जो जैसी है वैसी की वैसी रहनी चाहिए, दुकान पर कोई भी व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। लेकिन एसडीएम साहब अमित चौधरी, छोटे कलेक्टर, बड़े वाले नहीं, छोटे, उनके लिए क्या कानून, क्या संविधान, क्या विधि और क्या विधान। ले गए अपना बुलडोजर, जाब्ता वगैरह सब कुछ, सब सारा लवाजमा ले गए। कोर्ट का स्टे का आदेश जब पीड़ित यानी कि परिवादी राकेश कुमार पारीक दिखाते हैं कि देखिए मिलॉर्ड का ये स्टे आदेश है यहाँ पर, तो उसके बाद होना क्या था, तड़प उठी आत्मा एसडीएम अमित चौधरी की कि ऐसे कैसे मिलॉर्ड का आदेश हो सकता है। सबसे बड़ा मिलॉर्ड तो साक्षात जीता जागता मिलॉर्ड तो मैं हूँ, मेरे से बड़ा कौन जज हो सकता है, मेरे से बड़ा कौन कानून हो सकता है, मेरे से बड़ा कौन विधि हो सकता है, मेरे से बड़ा कौन विधान और मेरे से बड़ा कौन संविधान हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की इतनी हिम्मत कि वो मुझसे बड़े हो जाएं, कि कानून की इतनी हिम्मत कि मुझसे बड़ा हो जाए, कि मैं ही कानून, मैं ही विधि और मैं ही विधान और मैं ही संविधान, क्योंकि एसडीएम अमित चौधरी मेरा नाम है और मेरे ऊपर बहुत बड़े रसूखात का हाथ है, सरकार में सीधी पकड़ है, तो मैं नहीं मानता। और उसके बाद क्या होना था, वही होना था जो हमने पिछले वीडियो में आपको दिखा चुके। पीला पंजा बुलडोजर चला और राकेश कुमार पारीक के जिंदगी के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर दिया गया। राकेश पारीक दुहाई देता रहा कि ऐसा जुल्म मत ढाइए साहब, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक भारत का लोग हूँ, जिस तरह से आप भारत के लोग हैं मैं भी भारत का लोग हूँ, मेरा भी संविधान वही है जो आपका संविधान है। लेकिन कुछ नहीं, तोड़ दिया। उसके बाद पढ़ा लिखा पत्रकार, शिक्षित पत्रकार है राकेश पारीक, वो सीधे मिलॉर्ड के पास जाते हैं कि मिलॉर्ड ये देखिए, ये धज्जियां उड़ा के पटक दी, आपके कानून को तार तार कर दिया, आपके कानून, आपका संविधान, आपका आदेश फाड़ के पटक दिया एसडीएम अमित चौधरी ने। लाज रखिए मिलॉर्ड, लाज रखिए, संविधान की लाज रखिए, कानून की लाज रखिए। मिलॉर्ड तो बैठे ही संविधान को बचाने के लिए। अगर यकीन नहीं है तो हमारी अदालतों ने समय समय पर जो काम किया वो वाकई संविधान को बचाने का काम किया। चाहे सरकार, मोदी सरकार ने कुछ भी कर लिया, लेकिन कटघरे में खड़ा करके मोदी सरकार को तहजीब सिखा दी, ये कानून होता है, ये संविधान होता है, आपकी तानाशाही नहीं। परिवादी राकेश कुमार के वकील अशोक कुमार शर्मा ने भी जान लगा दी। वहीं प्रार्थी यानी कि ये एसडीएम अमित चौधरी और जो नगर पालिका है, इनके वकील साहब अब्दुल हमीद नकवी दलील देते चले गए जो अपने क्लाइंट के पक्ष में होती है, लेकिन कुछ भी नहीं बना। और उसके बाद जज साहब ने 4 अगस्त को फैसला
सुना दिया खुले अदालत में, खुले न्यायालय में। और जो फैसला है वो यही है जो हमने आपको बताया। तो 10 दिन में सामान और 2 महीने में दुकान, उतनी लंबाई उतनी चौड़ाई, कम नहीं हो सकती। बढ़ा के देना चाहें तो दे सकते हैं, मना कोई नहीं करेगा, लेकिन अगर नहीं बनी तो उसके बाद क्या होगा? समझ रहे हैं ना बात को? मजाक नहीं है। देश में कानून का राज है, देश संविधान से चलता है। किसी अमित चौधरी जैसे अधिकारी कहते हुए भी हमें भी आप शर्म आती है। ऐसे व्यक्ति को कैसे अधिकारी, ये इंसान कैसे इसको अधिकारी बोलते हैं वहां के लोग? क्या अधिकारी को ये शोभा देता है कि समराप्ता के अंदर जो चुनाव हो रहे थे वहां पर भी बेईमानी करने के लिए वो आदमी चला गया, तब जाके नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा था, ऐसा कहना था वहां के लोगों का, क्योंकि हम वहां पर मौजूद नहीं थे। गिरफ्तार करो। भाई साहब तक उन्होंने मारा। बहुत बड़ा कांड हुआ, बहुत बड़ी हिंसा हुई, लोगों के घर जल गए थे। एसडीएम अमित चौधरी का क्या था? और उसके बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया, जो होना ही था, और उसके बाद जेल भेजा गया था। 8 महीने जेल में रहने के बाद बाहर आया जैसे तैसे करके, लेकिन वही वाली कहावत की सर मुड़ाया नहीं कि ओले पड़ गए, दोबारा से फिर वो जेल में। नरेश मीणा जेल में है तो यकीन मानिए कि एसडीएम अमित चौधरी के गाल पर जो थप्पड़ का जो निशान है वो कभी भी मिटने में बहुत समय लगेगा। लेकिन इस बार हमारे संविधान का, हमारे कानून का जो तमाचा है, इसका निशान ये जन्म तो क्या 7 जन्म तक भी, चाहे वो छोटे से बड़ा कलेक्टर बन जाए, चाहे वो कुछ भी किसी भी पोस्ट पर जाके कितने बड़े अधिकारी बन जाए, कानून का तमाचा हमेशा गाल पर ये याद दिलाएगा कि एसडीएम अमित चौधरी देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है, देश विधि से चलता है और देश विधान से। और वो विधि, विधान, कानून और संविधान भारत के सारे नागरिक के लिए समान है। अब उसके बाद चाहे वो कोई एसडीएम अमित चौधरी हो या कोई कलेक्टर, कानून की पालना सबको करनी पड़ेगी। देश में रहना है, वरना जा सकता है पाकिस्तान जो हमारे भारत के कानून को नहीं मानेगा, वो जा सकता है पाकिस्तान जो हमारे भारत के संविधान को नहीं मानेगा, वो जा सकता है पाकिस्तान जो हमारे विधि को नहीं मानेगा, और जा सकता है वो पाकिस्तान जो हमारे विधान को नहीं मानेगा। लेकिन उसके बाद अब यही कहना पड़ेगा कि वाकई राकेश कुमार पारीक को इंसाफ मिला है, और वो इंसाफ उस न्याय की देवी ने दिया जिसकी आंख पर पट्टी, जिसके दिल और दिमाग में गलत फहमी अगर चलती हो तो न्याय की देवी ने तो पट्टी बांध रखी है, तो आखिर उसके बाद उसको क्या दिखता होगा? लेकिन न्याय की देवी उन आंखों से नहीं देखती, न्याय की देवी कागज देखती है, न्याय की देवी सबूत देखती है, साक्ष्य, एविडेंस देखती है। और जो साक्ष्य, एविडेंस एसडीएम अमित चौधरी ने वहां पर जो छोड़ के आया था, सारी दुनिया ने देखा, जिसने भी नहीं देखा उसको हमने देखा। मुंसिफ मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र कुमार शर्मा को धन्यवाद तो हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने वो अपना काम किया, जिस कुर्सी पर उनको बैठाया गया, उन्होंने संविधान की जिस कुर्सी पर बैठकर एक न्याय का जो इतिहास रचा, वाकई हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। नमस्कार।